ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। लखीसराय में अक्षय कुमार की चर्चित फिल्म स्पेशल 26 तर्ज पर फर्जी आयकर अधिकारी बनकर बालू ठेकेदार के घर लूट को अंजाम देने के चर्चित मामले को पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। पुलिस ने फर्जी इनकम टैक्स रेड में शामिल 6 फर्जी इनकम टैक्स अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। सभी की गिरफ्तारी पटना और शेखपुरा जिले से हुई है। वही लूट के 5,70,000 रुपए के साथ फर्जी आई कार्ड, मोबाइल, कोट पैंट एवं घटना में प्रयोग किए गए बैग को बरामद कर लिया गया है। बता दें कि 31 जनवरी की दोपहर कबया थाना क्षेत्र में रहने वाले बालू कारोबारी संजय सिंह के घर स्कॉर्पियो पर सवार होकर 5 पुरुष और 2 महिलाएं इनकम टैक्स अधिकारी बनकर आए और घर में रखे रुपये जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना के बाद एसपी के द्वारा गठित एसआईटी ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की। इसके बाद यह बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। एसपी ने बताया कि बालू कारोबारी के द्वारा जो पैसे और जेवरात लूट की बात कही जा रही थी वह गलत थी। एसपी ने बताया कि जांच में पता चला कि महज 11 लाख रुपए की लूट हुई है। इसके अलावा किसी प्रकार के जेवरात की लूट नहीं हुई है। एसपी ने बताया कि इस पूरे वारदाता को पुलिस ने चैलेंज के रूप में लिया और इसका खुलासा करते हुए घटना में 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना का मास्टरमाइंड चंदन कुमार है, जो पेशे मैकेनिकल इंजीनियर है और लाइनर की भूमिका बालू ठेकेदार का चचेरा भाई कुश कुमार है। 31 जनवरी को कवैया थाना क्षेत्र में एक नाटकीय घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोग आए। एक संजय सिंह है, उनके यहाँ पे इनकम टैक्स के ऑफिसर बनके, जिसमें महिलाएं भी थी, 2 महिलाएं भी शामिल थी। 2 गाड़ी से आए थे, एक स्कॉर्पियो और एक स्विफ्ट डिजायर, और सारे लोग जो है वेल ड्रेस्ड थे, कोट पैंट में, और सभी के साथ में गले में जो है पहचान पत्र इनकम टैक्स का लटका हुआ था। फोल्डर ये सब, बैग ये सब लिए हुए थे। एक अधिकारी की तरह वो आए थे और रेड मारने के बहाने जो वादी का कंप्लेंट था कि उसके घर से पैसे और जेवर जो कैश रखे हुए थे वो लेकर गए। हम लोगों को सूचना मिली, तुरंत मैंने एक जो है, चूँकि ये बड़ा ही सेंसिटिव था, तो मैंने एक एसआईटी का गठन किया है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में, जिसमें थानाध्यक्ष सूर्यगढ़ा चंदन कुमार, थानाध्यक्ष कवैया राजीव कुमार, मेदनी चौकी थानाध्यक्ष रूबीकांत कच्छप, अवधेश कुमार हलसी थानाध्यक्ष, रामगढ़ चौक थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, कुमार संजीव जो है पीएसआई सूर्यगढ़ा थाना से, और शशि भूषण डीआईयू प्रभारी, विभूति कुमार डीआईयू से, और टाइगर मोबाइल कवैया थाना का, इनकी एक टीम बनाई गई। और इस पे हर एंगल से हम लोग जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जो सीसीटीवी में फुटेज आया था उसमें जो गाड़ी आई थी उसका बहुत क्लियर पहचान हो पा रहा था। उसमें नंबर प्लेट आया है वो भी आ रहा था बहुत क्लियर। उसका डिटेल जब हम लोगों ने निकलवाया तो वो एक बेगूसराय के आदमी का निकला। तो वहाँ पे जब टीम भेजकर हम लोगों ने वेरिफिकेशन कराया तो वो ये बात समझ में आई कि वो गाड़ी वहीं पर थी और जो मालिक भी है या उसका ड्राइवर भी है वो वहीं पे था। तो इसका यही मतलब निकल के आया कि जो नंबर प्लेट है वो गलत यूज किया गया है। तो फिर हम लोग उसी बेसिस पे अलग अलग टीमों को हम लोगों ने अलग, चूँकि उनका रूट सीसीटीवी से हम लोगों ने कोशिश किया कि उनके रूट किस रूट से गए हैं, अलग अलग जगह पे जो प्राइवेट सीसीटीवी या जो सरकारी जगहों पे सीसीटीवी लगे हैं उससे हम लोगों ने ट्रैक करना स्टार्ट किया। सैकड़ों घंटे का हम लोगों ने सीसीटीवी का फुटेज देखा है। सीसीटीवी फुटेज देखने से
हमें पटना तक हम लोगों ने लगभग सीसीटीवी फुटेज से देख के हम लोगों ने उस गाड़ी को ट्रैक किया और कहाँ पे वो जाके अंतिम उसका वो जगह था वहाँ पे ट्रैक किया गया। पूरी टीम जो है लगातार 3 दिनों से अलग अलग जगहों पे जाके और फुटेज को चेक की है और अपना इंटेलिजेंस के हिसाब से रेकी की है। जहाँ पे ये जो अपराधी थे जो आए थे उनको ट्रैक किया गया। उसके बाद वहाँ से पटना से ही चंदन कुमार जो कि इसका मुख्य साजिश करता है, चंदन कुमार ये जो सालिमपुर अहरा का है, पटना का ही है, ये इसको गिरफ्तार किया गया और इससे जो है सारी चीज़ें क्लियर हुई कि इसमें जो एक छोटू कुमार है जो कड़की गांव है शेखपुरा में, जो वादी का भी गांव है, और छोटू जो है वो उसके वादी का चचेरा भाई भी है और इन दोनों का आपस में ज़मीनी विवाद भी है और कुछ डीलरशिप के लिए भी इनकी आपसी में विवाद है। जो वादी हैं अपने पैसे के बारे में थोड़ा ज़्यादा खुल के बोला करते थे कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ, तो उसको ये पता था कि इनके घर पे जब होगा तो 3-4 करोड़ रुपया हमें कैश में मिल सकता है। तो इसी के लिए इसने जो है अपने बड़े भाई के साले के मंजीत कुमार के से संपर्क किया है। वो मंजीत जो है पहले भी जो है फोर्जरी के केस में तिहाड़ जेल में रह चुका है और मंजीत के द्वारा सोनू सिंह है, सोनू सिंह के संपर्क किया जो एक एटीएम काट के और पैसे चोरी करने का अपराधी रहा है, उसके पे आपराधिक इतिहास रहा है। इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके अलावा फिर सुमित कुमार है जो कंकड़बाग का ही है, उसकी गिरफ्तारी हुई। गुंजन चौबे है जो पश्चिमी चंपारण का है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 13 लोगों की, जिसमें 2 महिलाएं भी थी, इनकी हम लोगों ने पहचान कर ली है। इन सभी के यहाँ से पैसे बरामद हुए। इन लोगों ने आपस में बंटवारा कर लिया था, जिसमें चंदन कुमार के यहाँ से 60,000 रुपया, सुमित कुमार के यहाँ से 10,000 रुपया, गुंजन चौबे के यहाँ से 10,000 रुपया। छोटू जो है मेन जो लाइनर था, जो घर का भेदी था, उसके यहाँ से 1,20,000 रुपया, मंजीत कुमार के यहाँ से 1,20,000 रुपया, सोनू कुमार के यहाँ से 2.5 लाख रुपये बरामद हुए हैं। जो मुख्य साजिश करता था, जिसने सारी टीम बनाई और सारा प्लानिंग किया था, लगभग 1 महीने इन लोगों ने प्लानिंग की, रेकी की, चंदन कुमार बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर है, जो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से इसने बीटेक किया हुआ। तो इसने सारी प्लानिंग की थी और ये सारी चीज़ों को किया था। इनका और जगह पे भी जैसा पता लग रहा है अभी प्रारंभिक जांच से कि और ज़िलों में भी इस तरह का इन्होंने अलग अलग तरह के ठगी करके पैसा लूटने या चोरी करने का इनका अभी आ रहा है, जिस पे हम लोग आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। इनके साथ में फर्जी आईडी हैं, जो बैग यूज किए गए हैं और जो मोबाइल यूज किए गए हैं, सारी चीज़ों की बरामदगी हो गई है। 3 दिन तक लगातार हमारी टीम जो है पटना में अलग अलग क्षेत्रों में रेकी करती रही और कल रात में सारे लोगों को एक साथ अरेस्टिंग किया गया अलग अलग जगहों से, शेखपुरा से और पटना से। तो एक बहुत ही शानदार काम किया गया टीम के द्वारा। इसमें मैं पुलिस मुख्यालय में सभी के लिए, सभी टीम के जो मेंबर्स हैं उनको पुरस्कृत करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए भी लिखूँगा, DIG साहब को भी लिखूँगा मैं। उसके अलावा मैं अपने स्तर से भी पुरस्कृत करूँगा। और जो लोग सर अभी पढ़ा रहे हैं उन पे हम लोग नज़र बनाए रखे हुए हैं और उनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जाएगा और जल्दी गिरफ्तारी भी की जाएगी। कितने राशि की सब लूट हुई थी? हाँ, ये जब घटना हुई थी उस दिन मुझे फ़ोन आया था वादी का। उसमें लगभग उन्होंने मुझे पहला जब फ़ोन किया तो 50 लाख बताया था, 50 लाख की उनके यहाँ से, और कुछ ज्वेलरी का भी बोल रहे थे कि ज्वेलरी भी ले गया है। उसके कुछ देर बाद उन्होंने SDPO को फ़ोन किया है, 35 लाख बताया था SDPO को। उसके बाद जो उन्होंने FIR दर्ज किया या मीडिया को बयान दिया है, उसमें 25 लाख रुपये बताया था। तो उनके बयान में काफ़ी भिन्नता थी और ज्वेलरी का भी बात किया था उन्होंने। लेकिन जो हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन हुआ, पूछताछ हुआ, जो हमारा इंटेलिजेंस और जो भी इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने है कि टोटल 11,78,000 रुपये की इन लोगों ने उनके घर से जो है रेड करके ले गए थे। 11,78,000 में 5,70,000 रुपये की रिकवरी हो गई है। बाकी पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई
am a Mount Letran. माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। I am a Mount Letran. I see the world in color. But there's so much more that makes my world so bright. Color is the language of dreams for every generation. Every color is a shade of me. Every space I build in is a canvas brought to life. So, what color is your mind? Bath Sense Canvas. घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इंपोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर।